जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जी हां दोस्तों, हम आज बात करेंगे एनटीपीसी यूजी रिजल्ट को लेकर। जी हां दोस्तों, यानी कि एनटीपीसी 12th लेवल का जो आपने एग्जाम दिया था हाल ही फिलहाल में, उसका परिणाम तिथि अब घोषित होने जा रही है। कब परिणाम तिथि घोषित होगी उसके बारे में बात करेंगे। फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला, इस पर भी चर्चा करेंगे। जोन वाइज कट ऑफ क्या रहेगा उस पर भी बात करेंगे। रेड जोन ग्रीन जोन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सारा डाउट इसको लेकर आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के कुल टोटल पोस्ट को लेकर। टोटल पोस्ट की हम बात करते हैं तो 3445 टोटल पोस्ट थी। कुल आवेदन की बात करेंगे तो 68 लाख कुल आवेदन हुए थे इसमें। लेकिन जो प्रेजेंट कैंडिडेट थे एग्जाम को में, वह परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों की हम बात करेंगे तो मात्र 27 लाख ही ऐसे बचे थे जो अभी उनको रिजल्ट को लेकर इंतजार है, और 27 लाख ऐसे बचे हैं जो परीक्षा में अपना उपस्थिति दर्ज करा है। चलिए अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम कितने से कितने तारीख तक हुआ था। तो एग्ज़ाम 7 अगस्त से 9 सितंबर तक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। आंसर के तुरंत 6 दिन बाद आंसर की यानी कि 15 सितंबर को आंसर की भी जारी कर दिया गया था। एग्ज़ाम लेवल की बात करेंगे तो मॉडरेट टू हार्ड एग्ज़ाम कंडक्ट कराई गई थी आरआरबी की तरफ से। ये एग्ज़ाम मॉडरेट टू हार्ड थी, यानी कि ना ही आप कह सकते हैं कि ज़्यादा आसान, ना ही कह सकते हैं ज़्यादा कठिन, यानी कि मॉडरेट टू में मॉडरेट और हार्ड के बीच में यह एग्ज़ाम कंडक्ट कराई गई थी। बाकी आपका एग्ज़ाम किस शिफ्ट में हुई थी कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। चलिए टोटल पोस्ट अब जानेंगे कैटेगरी वाइज, फिर जानेंगे वैकेंसी वाइज कितनी टोटल पोस्ट आई हुई थी। सबसे पहले बात करें कैटेगरी वाइज तो यूआर के लिए 1563 पोस्ट रिजर्व थी, और ओबीसी के लिए 762 पोस्ट रिजर्व थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 305 पोस्ट रिजर्व थी, और एससी की बात करेंगे तो 504 पोस्ट रिजर्व थी। जहां हम बात करेंगे एसटी के लिए तो एसटी के लिए 311 पोस्ट रिजर्व थी। अब बात करेंगे हम कितने पदों के अनुसार कितने पोस्ट आए हुए थे। देखिए जूनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट की हम बात करेंगे, जूनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट की तो 990 वैकेंसीज के लिए आए हुए थे, रिक्तियाँ थी। लेखा लिपिक सह टाइपिस्ट की बात करेंगे तो 361 इसके लिए कुल रिक्ति थी। और ट्रेन क्लर्क की हम बात करेंगे दोस्तों तो 72 पोस्ट थी जो कि सबसे कम। और वाणिज्यिक सह टिकट क्लर्क की बात करेंगे दोस्तों तो 2022, यानी कि अब टोटल को हम ऐड करेंगे तो टोटल 3445 वैकेंसी इसमें आई हुई थी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सारा डाउट क्लियर होगा। चलिए अब हम बात करेंगे रीजनिंग कैसा था। तो रीजनिंग कह सकते हैं आप कि रीजनिंग मॉडरेट लेवल का पूछा गया था, मैथ हार्ड लेवल का पूछा था। यह हार्ड लेवल इसलिए था क्योंकि कैलकुलेटिव प्रश्न ज़्यादा दे दिए गए थे जो कि बच्चे इसमें उलझ के रह गए। जीके जीएस हार्ड था। इसमें बच्चों का यह रिव्यू आया था कि मैंने तो बहुत सारा जीके जीएस करंट अफेयर पढ़े हुए थे, लेकिन मात्र 1-2 ही ऐसे आया जो करंट अफेयर लड़ पाए, और 2-3 प्रश्न ऐसे थे जो पहले से रिवाइज की हुई थी। जो नया में हमने पढ़ा था वह एक भी नहीं आया जीके जीएस में। बाकी अपना कमेंट में रिव्यू जरूर दे परीक्षा को लेकर दोस्तों, आपका रिव्यू का हमें इंतज़ार रहेगा। चलिए अब बात करेंगे सीबीटी 2 के विश्लेषण के बारे में। ठीक है, सीबीटी 2 में वैसे बच्चे सिलेक्ट होंगे जो 15 गुना बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे सीबीटी 2 में। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट के 15 गुना बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे सीबीटी 2 के लिए, यानी कि 51,675 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा सीबीटी 2 के लिए। अब सीबीटी 2 कैसे एग्जाम होता है उस पर अब चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आरआरबी सीबीटी 2 एग्जाम में अभ्यर्थी से बहुविकल्पीय प्रकार से 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र में जनरल अवेयरनेस 50 सवाल, मैथमेटिक्स के 35 सवाल और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग विषय से 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर हल करने के लिए अभ्यर्थियों को 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट का समय दिया जाएगा। परीक्षार्थी में प्रत्येक सही उत्तर देने पर अभ्यर्थी को 1 अंक दिया जाएगा। इस एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग या निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। प्रत्येक गलत पर 1/3 की अंक की कटौती कर दी जाएगी। आप कह सकते हैं कि 1/3 का निगेटिव मार्किंग है, यानी कि 3 गलत पर 1 सही में से नंबर आपका काट लिया जाएगा। इसका साफ साफ मतलब यही निकलता है दोस्तों। चलिए अब हम बात करेंगे इसके ग्रीन जोन रेड जोन के कट ऑफ को लेकर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रेड जोन कौन सी थी। सबसे पहले हम जानेंगे इस बार का रेड जोन कौन थी। तो रेड जोन की हम बात करेंगे दोस्तों तो बिलासपुर, अजमेर, गुवाहाटी, मुंबई, चंडीगढ़, पटना, गोरखपुर। इधर से देखते हैं तो प्रयागराज, कोलकाता, भुवनेश्वर, भोपाल। अब बात करेंगे मुजफ्फरपुर, सिकंदराबाद। यह जो जोन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये सारे रेड जोन के कैटेगरी में आते हैं। इन सब का कट ऑफ कुछ इस प्रकार से जाने वाला है, यानी कि अगर आप यूआर से हैं अगर आप यूआर से तो 70 से 72 है, तो आप सीबीटी 2 की तैयारी में अभी से लग जाइए। अगर अभी से आप सीबीटी 2 की तैयारी में नहीं लगते हैं तो रिजल्ट आने के बाद
जो कि हम टाइम बताएंगे, डेट बताएंगे कब आने वाली है। उसके बाद आपको मात्र 1 से 1.5 मंथ के ही समय दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो 2025-26 का नया वैकेंसी है उसको भी तो टाइम देना है, उसका भी परीक्षा लेना है। तो आप सतर्क रहें, अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ओबीसी की हम बात करेंगे तो 67 से 70, EWS 64 से 67, SC 61 से 63 और ST की बात करेंगे तो 52 से 55। अगर इतना है, अगर प्लस माइनस भी इतना है, 2-3 भी प्लस माइनस है, तो आप लेकर चलिए अपना CP2 का एग्ज़ाम अभी से तैयारी कीजिए इसके लिए, क्योंकि आगे जाकर काफ़ी आपको दिक्कत का सामना झेलना पड़ सकता है अगर अभी आप CP2 की तैयारी नहीं करते हैं तब। चलिए अब हम बात करेंगे ग्रीन जोन को लेकर। ग्रीन जोन कौन कौन से रहने वाले हैं, तो बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद, मालदा, रांची, सिलीगुड़ी, चेन्नई और जम्मू कश्मीर, ये जो जोन है यह ग्रीन जोन के कैटेगरी में आ रहे हैं इस बार। जी हाँ दोस्तों, ये सारे ग्रीन जोन के कैटेगरी में आ रहे हैं। बाकी आप जरूर बताइएगा आप किस जोन से फॉर्म फिलअप किए हैं इस बार। चलिए अब बात करेंगे रो मार्क्स को लेकर। तो युवा से अगर आप हैं, युवा से हैं तो 62 से 65 आपके लिए सेफ स्कोर रहने वाला है इस जोन के लिए। इस जोन की हम बात कर रहे हैं। अगर आप बात करते हैं ओबीसी के लिए तो 60 से 63, EWS 57 से 60 और SC की बात करेंगे तो 53 से 56 और ST की बात करेंगे तो 48 से 50 रहने वाला है इस बार का। ठीक है, इस बार का कट ऑफ ये इतना ही रहने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं, कोई भी अगर आपका डाउट अभी बच गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और एक बात, अगर किसी भी जोन का मेरे पास डाटा अभी नहीं आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं उसका डाटा, और उसका ज़्यादा कटअप आपको कमेंट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ में अपना कैटेगरी लिखना नहीं भूलिएगा। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, क्योंकि रेलवे से कोई भी अगर नई जानकारी आपको आती है तो सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव अनदर वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।